जय श्री कृष्ण। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को व्रतराज की उपाधि दी गई है क्योंकि यह सभी व्रतों में श्रेष्ठ होता है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष के दशहरा के बाद पड़ने वाली एकादशी को पापाकुंशा एकादशी कहा जाता है। पापाकुंशा का अर्थ होता है वह एकादशी जो पापों पर अंकुश लगाए। मनुष्य के अनियंत्रित इच्छाओं के कारण जो अपने जीवन में पाप करते हैं और पश्चाताप के लिए यदि वे इस एकादशी को करें तो उन्हें उन पापों से मुक्ति मिल जाती है। विजयादशमी के बाद भगवान राम और उनके भाई भरत का मिलाप इसी एकादशी को हुआ था। आइए जानते हैं इस एकादशी का महत्व और विधि। इस एकादशी में भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से 3 पीढ़ियों के पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी के एक दिन पहले दशमी तिथि को सूर्योदय से पूर्व ही भोजन कर लेना चाहिए। रात के समय भोजन ना करें ताकि एकादशी वाले दिन पेट में अन्न का अंश शेष न रहे। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान के समक्ष व्रत का संकल्प करें। उसके बाद विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस एकादशी का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। उन्होंने कहा कि जो मनुष्य कठिन तपस्या के द्वारा फल प्राप्त करते हैं वह फल इस दिन भगवान विष्णु को नमस्कार करने से मिल जाता है। जो पापी मनुष्य अनायास ही इस एकादशी की व्रत को करते हैं उन्हें यम के दुख नहीं मिलते हैं। कहते हैं 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के व्रत फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। अर्थात एकादशी व्रत के समान संसार में कोई अन्य व्रत नहीं है। इस व्रत से मनुष्य को स्वस्थ और सुंदर स्त्री तथा धन धान्य मिलता है तथा अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसमें कथा इस प्रकार आती है कि विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक महाक्रूर बहेलिया रहता था। उसने अपनी सारी जिंदगी हिंसा, लूटपाट, झूठे भाषणों में व्यतीत कर दी। जब उसके जीवन का अंतिम समय आया तब यमराज ने अपने दूतों को उसे लाने की आज्ञा दी। यमदूतों ने उसे बता दिया कि कल तेरा अंतिम दिन है। मृत्यु भय से भयभीत होकर वह महर्षि अंगिरा की शरण में पहुंचा। महर्षि ने दया दिखाकर उसे पापाकुंशा एकादशी का व्रत करने को कहा। इस प्रकार पापाकुंशा के व्रत पूजन से उस क्रूर बहेलिये को भगवान की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हो गई। जिस प्रकार उस बहेलिये को एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति हुई, उसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस व्रत को नियम से करते हैं वे सुंदर आभूषणों से युक्त होकर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को जाते हैं और उन्हें परलोक मिलता है। सारांश यह है कि जो मनुष्य धर्म करते हैं उन्हें सुख मिलता है और जो अधर्मी करते हैं उन्हें दुर्गति भोगनी पड़ती है। इस व्रत में अगले दिन द्वादशी तिथि को किसी ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान देना चाहिए। फिर व्रत खोलना चाहिए। इस दिन दरिद्री मनुष्य को भी यथाशक्ति दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही पैदा करना चाहिए। बंधुजनों, आपने यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय श्री कृष्ण।